अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। मोहम्मद अब्दुल रहीमन, आपकी विलादत 1898 को हुई और आपकी वफात अप्रैल 1945 को। आप एक अजीम शख्सियत हैं और हिंद आपको हमेशा याद करता आ रहा है और करता भी रहेगा। तो आइए देखते हैं आज आप ही के किस्से में आपकी जिंदगी के सवाने और आपकी तालीम इस प्रोग्राम शख्सियत हिंद में। वो एक हिंदुस्तानी आज़ादी पसंद मुस्लिम रहनुमा, स्कॉलर और केरला के सियासतदान थे। उन्होंने 1939 में केरला प्रदेश का कांग्रेस कमेटी के सदर के तौर पर खदमात अंजाम दी। साहब 1898 में रियासत कोचीन हिंदुस्तान में एस्क्यूड कोड नेगलोर थेरेसवर ज़िले में पैदा हुए। उनकी अपनी स्कूली तालीम व बुनियादी कॉलीकट में मुकम्मल की। उन्होंने मद्रास और अलीगढ़ के कॉलेज में तालीम हासिल की, लेकिन मालाबार में अदम तावन की तहरीक और खिलाफत की तहरीक में हिस्सा लेने के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तालीम तर्क कर दी। 1921 के मौपला फसादात के बाद साहब ने फसादात से मुतासरा इलाकों में अमन कायम करने के लिए काम किए, लेकिन अक्टूबर 1921 में बरतानवी हुकाम ने उन्हें गिरफ्तार करके 2 साल कैद की सज़ा सुनाई। 1930 के सालिट सत्यागढ़ में शिरकत के लिए, जहां उसकी कालीकट के साहिल पर नमक के कानून के तोड़ने में हिस्सा लिया था, उस पर लाठी चार्ज किया गया और उन्हें 9 माह की सख्त कैद की सज़ा सुनाई गई और कनौर सेंट्रल जेल में रखा गया। मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब मलयालम रोज़ानामा अल अमीन के एडिटर और पब्लिशर थे, जो 1924 से 39 के दरमियान कालीकट के शाये हुए थे। इस मकाले का मकसद तहरीक आज़ादी को तौक़ीयत देना और मालाबार के मुसलमानों में कौम परस्ती के फ़रोग़ देना था। ताहम कम्युनिटी के इक़दामात पसंदों के उसकी तरक्की पसंद ख़यालात के ख़िलाफ़ नौ इब्तदाई हुकाम के साथ मिलकर उसकी अशात में बार बार रुकावट डाली। आखिरकार 1939 में बरतानवी हुकाम ने इस अखबार को बंद कर दिया। एक मकामी लेजेंड के मुताबिक उनके एक गुमनाम मदाह ने उसे कागज़ के बंद होने के बाद दोबारा शुरू करने के लिए कीमती जेवरात की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। साहब 1931 में और 34 तक कालीकट म्यूनिसिपल काउंसिल और 32 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर रहे। वो 1937 में मालापुरम हल्का से मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए मुंतखब हुए थे। वो केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और मेंबर बने। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 1939 में मोहम्मद अब्दुल रहमान ने हमेशा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 2 कौमी नज़रिया के मुखालिफत की और वो केरला में कौम परस्त मुसलमानों के रहनुमा थे। उनकी आखिरी अयाम इजलास बुलाने और तकसीम हिंद के खिलाफ मुसलमानों में बुनियादी पैदा रखने और करने में गुजरी। इसलिए उन्होंने मालाबार में मुस्लिम लीग पार्टी की तरफ से काफ़ी नुकसान भी उठाया। आइए अब जानते हैं दूसरी जंगे अजीम और सुभाष चंद्र बोस के किस्से को आपकी जिंदगी बसर में। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में। सुभाष चंद्र बोस के मदाह होने के नाते मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब ने खुद को बॉस के बनाए हुए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से जोड़ दिया। दूसरी जंग अजीम शुरू होने के बाद अब्दुल रहमान साहब को 1940 से 45 तक बरतानवी राज ने जेल में डाल दिया। जेल से रिहाई के बाद वो कालीकट वापस आए और कांग्रेस के सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका इंतकाल 23 नवंबर 1945 को 47 साल की उम्र में मौजूदा कोझिकोड ज़िले में उसके करीब गांव में एक जलसे आम में खिताब के फौरन बाद हो गया था। तभी रिकॉर्ड बताया है कि उनकी मौत दिल के दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन फिर भी कुछ दूसरे यकीन हैं कि इसे जहर भी दिया गया था।
کیرلا حکومت کے اراد میں صاحب کے گھر کو نصر الاسلام کے طور پر محفوظ کرنے کے لیے اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1958 میں محکمہ ڈاک اور ٹیلی گراف نے ان کے اعزاز میں ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ محمد عبد الرحمن میموریل یتیم خانہ کالج اور ہندوستانیت محمد عبد الرحمن صاحب اکیڈمی کوزی کوڈ ان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ شاعر ایڈاسٹری نے اپنی مشہور نظم محمد عبد الرحمن میں محمد عبد الرحمن صاحب کو امر کر دیا، جو ان کی شاعرانہ اور گیت دونوں خوبیوں کے لیے سراہی جاتی ہے۔ اس نظم میں تاریخی واقعات اور انگریزوں کے خلاف ان کے جو بہادرانہ کردار ادا کیا ہے اور تقسیم کے خلاف جو موقف اختیار کیا، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایک اور نظم میں موشیان جو مذہبی ہم آہنگی اور قرآن کی روح کو جذب کرنے کی ضرورت پر مبنی ہے، صاحب کی یاد میں لکھی گئی ہے۔ 2011 میں ملیالم فلم این پی پر مبنی محمد کی کتاب محمد عبد الرحمن ارون ناول کے اعجاز بھی ہوا ہے۔ پی ٹی کنجو محمد کی ہدایت کاری میں اس نے اداکار نارائن نے عبد الرحمن صاحب کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ فلم اس وقت متنازعہ بن گئی جب مصنف حمید نے یہ الزام لگایا کہ صاحب کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا، جبکہ میڈیکل رپورٹس اور صاحب کی وابستہ سوانح عمری بتاتی ہے کہ ان کی موت دل کے دورے پڑنے سے ہوئی ہے۔ انڈین یونین مسلم لیگ نے بھی فلم میں اس کی تصویر کشی پر اپنے تحفظات کا ظاہر کیا ہے۔ فی الحال کی ہماری اس خاص پیشکش میں صرف اتنا ہی۔ اگلی بار پھر لوٹیں گے ایک اور شخصیت کی داستان کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔